चाहे तुम्हारा परसेंटाइल 40 या 50 क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा परसेंटाइल 90 क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा परसेंटाइल 10 ही क्यों ना हो, सब कोई चाहते हैं कि तुम्हारे सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा 99% तुम्हारा 99% तुम्हारा ग्रैप हो जाए। तो भैया आप थोड़ा बता दो कि सेकेंड अटेम्प्ट कैसे, उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे हम लोग को फॉलो पाथ करना चाहिए जो तुम्हें 99 परसेंटाइल ग्रैप करने पे तुम्हें बहुत इंजॉय, बहुत इजीली से तुम्हें वो मिल जाए। तो चलो इसी बात पे आज हम लोग का टॉपिक यही रहेगा और इसके ऊपर में अपन लोग क्या करेंगे, डिटेल पूरा समरी निकालेंगे जो तुमने क्या मिस्टेक्स हुआ तुमसे, क्या मॉक टेस्ट को कैसे तुमने एनालिसिस किया या चाहे नहीं किया, क्या तुम्हारी गलती रही जो तुम लोगों ने 99 परसेंटाइल अचीव नहीं किया, सारा चीज बात करेंगे यहाँ पे अपन लोग। तो चलो मेरे लैपटॉप स्टिक पे चलते हैं और चलो बात करते हैं, देखे आखिर क्या सीन रह गया इसका। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हारा अपन लोग स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं वो 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। जैसे आज तुम्हारा ये वीडियो लाइव हो जाएगा और 14 अप्रैल तक जो तुम्हारा रहेगा। और यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर टाइम्स की बात करें तो टाइम्स तुम्हारे पास 1.5 मंथ है, जो तुम लोगों ने पूरा अगर जो ड्रॉप आउट हो वो 3 इयर्स दे चुके हैं, अगर जो तुम लोग अगर फ्रेशर्स हो तुम लोग 2 इयर्स दे चुके हो, अगर तुम्हारा रैंक फिर भी बहुत लो आ रहा है, तुम्हारा परसेंटाइल बहुत कम बन रहा है, तो तुम लोगों ने अपने एंड से बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया है। बट लेकिन अब तुम क्या करोगे, अब तुम 1.5 मंथ जैसे मैं कह रहा हूं तुम्हें वैसे तुम करके देखो तो तुम्हारा जरूर डेफिनेटली बहुत अच्छा रैंक आएगा। 1.5 मंथ तुम्हें कैसे करना है, अगर तुम्हारा 50 to 60 मार्क्स आ रहा है तो तुम उसको 120 to 130 कैसे लेके जा सकते हो। अगर 110 120 आ रहा है तुम अपने मार्क्स को कैसे बूस्टअप कर सकते हो 180 190 पे। आज अपन लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि 50 to 60 परसेंटाइल है तुम अचीव कर सको, 90 परसेंटाइल तक तुम जाना चाहो, 80 परसेंटाइल है तो तुम 95 अचीव करना चाहो, या 90 परसेंटाइल है 96 97 बहुत ज्यादा ग्रो कर सको, या फिर 94 परसेंटाइल है 99 तक जा सको। क्योंकि देखो ये पॉसिबिलिटी है, बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसके परसेंटाइल 30 50 रहती है बट लेकिन वो इन हैंड 99 परसेंटाइल चले जाते हैं। बट लेकिन एक पॉसिबिलिटी अपन लोग ये लेके चले हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे। राइट डाउन योर मिस्टेक्स। आखिर अब देखो ये वीडियो तुम देख रहे हो तो ये वीडियो अब तुम लोग क्या करो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो देखने के बाद तुम फिर छोड़ दोगे। जब ये वीडियो देख रहे हो तभी तुम पेन कॉपी लेके बैठो, तभी तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियरिटी तुम्हें मिलेगा। क्या तुमने 10 to 12 आवर पढ़ने के तुमने अपने आप को कमिटमेंट दिया था, क्या तुमने पढ़ा? नहीं, तुम लोगों ने इसलिए नहीं पढ़ा, 4 to 5 आवर पढ़े होगे या फिर बहुत कम पढ़े होगे। तो तुम लोग एक मिस्टेक्स ये हो सकता है, रिवीजन तुमने नहीं किया तो भूल ही जाओ। रिवीजन तो भाई साहब भूल ही जाओ, रिवीजन नहीं किया डायरेक्ट वहां जाके जंप कर दिया, ये एक लूप होल हो सकता है। मॉक टेस्ट नहीं दिए, मॉक टेस्ट भैया फर्स्ट तो जेई पेपर ही था मेरा, मॉक टेस्ट तो दिया ही नहीं अपन लोग ने। क्या हुआ कि मैंने डायरेक्ट क्या किया कि मॉक टेस्ट के बदले जेई पेपर दे दिया। तो बहुत लोगों का हो सकता है कि डायरेक्ट बिना मॉक टेस्ट के जेई पेपर देते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। बट लेकिन 99% लोगों का क्या होता है कि अगर जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं वो 1% होते हैं, डायरेक्ट जो देते हैं बहुत अच्छा स्कोर। 99% केस में यही होता है कि उसका पेपर थोड़ा बहुत ज्यादा खराब ही जाता है। तुम्हारा क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, इनकंसिस्टेंस हो गया। इनकंसिस्टेंट मतलब हो गया कभी तो तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिए, 12-13 घंटे पढ़ लिए, 14 घंटा पढ़ लिए, कभी क्या हुआ 4-5 घंटा पढ़े, कभी तो भाई भूल ही जाओ भाई, कभी तो समझो एक तरह से कि कभी बुक भी नहीं उल्टा है, पूरा मौज मस्ती में चला गया। डिस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन एक ये हो सकता है ऑल टाइम तुम मस्ती में हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, सब कुछ फोड़ रहे हो, जीवन में जो भी तुम्हारा लक्ष्य जो है उसको छोड़ के बाकी सारा काम तुम कर रहे हो, ये एक तुम्हारा अब तुम्हारा देखो ये एक प्रॉपर मुझे लगा कि छोटा सा 4-5 पॉइंट मुझे लगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में कौन सा चीज है जिसके वजह से तुम 99% नहीं ला सके। देखो एक पेपर पेन लो, पेपर पेन के लिखो, तुम जब लिखोगे तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा। मैं अभी भी यही बोल रहा, तुमने 2 साल 3 साल अपने आप को दिया, बट लेकिन ये 1.5 मंथ ना, 1.5 मंथ मुझे दे के देखो, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि क्या भैया ये आपका जो कहा था, आपने जो बोला था 1.5 मंथ, जैसे मैंने बोला मैंने वैसे कि आप अगर तुम्हारा 99 परसेंटाइल नहीं आएगा तब तुम ये बोल देना। तो ये तुम जाके पेपर पेन लेके लिखो। उसके बाद देखो हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस का क्या है भैया, आप सिलेबस का सीन बताओ थोड़ा। देखो 100% सिलेबस कभी नहीं है, तो जो 100% सिलेबस कर भी लेते हैं तो उन्हें हर हमेशा ये डाउट होता है कि मेरा थोड़ा सा सिलेबस बच गया। तो पहले तुम्हारा 100% सिलेबस कौन है, अगर तुम्हारा 10 मार्क्स आ रहा है, 20 मार्क्स आ रहा है, या फिर तुम्हारा 200 मार्क्स आ रहा है, नॉट एट ऑल तुम्हारा कुछ भी मार्क्स आ रहा है, तो तुम अपना एक टारगेट फिक्स कर लो।
टारगेट फिक्स कर लो कि भैया मुझे इतना मार्क्स चाहिए। अगर तुम्हारा टारगेट 99 परसेंटाइल है, जो प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जो जैन अटेम्प्ट में तुम लोग अभी देख सकते हो बहुत उतार चढ़ाव रहा, 27 29 जैन का तो भाई साहब अलग ही सीन था। 20 प्लस अगर तुम लाते हो तो तभी तुम्हारा 99 परसेंटाइल बनता है। 200 देखो 200 प्लस का क्या सीन रहा, 200 प्लस के लिए तुम्हें डेफिनेट पूरा 100% नहीं 70 to 80% अगर तुम अपने आप को सिलेबस कर लेते हो तो तुम्हें डेफिनेटली ये तुम्हारा बड़ा सही रहेगा। सिलेबस कर ले तो तुम्हारे 200 मार्क्स अचीव हो जाएंगे। अब 200 मार्क्स अचीव करने के लिए भैया आप थोड़ा ये बताओ फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या सीन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का क्या सीन रहा। देखो अगर हम लोग जनवरी अटेम्प्ट का जो पेपर था उसी हिसाब का तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट का भी पेपर रहेगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वही सीन रहेगा। देखो अगर जनवरी अटेम्प्ट का तुमने पेपर देखा होगा, देखे होगे कि 80 से 90% तुम्हारा क्वेश्चन जो था कि वो थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था जो जल्दी बन जाते तुम्हारे एज कंपेयर टू तुम्हारे मैथमेटिक्स का पार्ट का क्या हुआ कि 100% तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं करना है, तुम्हें बस फिजिक्स केमिस्ट्री जो तुम्हें 80 से 90% कर लो, इनफ है भाई, इनफ है। और मैथमेटिक्स को तुम 50% कर लो और थोड़ा फॉर्मूला वगैरह देख लो। अगर फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन सब आ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 से 9-10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो तुम इजीली बना लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे आ जाता है भैया कि आपका अब जो तुम्हारा क्या सीन रहेगा, तुम्हारा ये सीन रहेगा तुम्हें खुद में पता होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आखिर तुम्हारा कौन सा पार्ट इजी है, तुम्हारा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर वीक है। अब कॉपी पेन लेके तुम बैठ ही गए होगे तो कॉपी पेन वहां पे लिखो सारे चैप्टर्स, तुम्हारा एक डिवाइड कर लो कि भैया मेरा वीक चैप्टर ये सब है, स्ट्रांग चैप्टर ये सब है। अब देखो क्या करना है, अब जो स्ट्रांग चैप्टर है तुमने ऑलरेडी उसका नोट्स बना के रखा हुआ, क्लास नोट्स बना के रखा, उसको रिवीजन करो और ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, ज्यादा वीडियोज नहीं देखना। अगर जहां पे लैग कर रहे हो वहां पे जाके थोड़ा सा देख लो, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, बस हो गया। और वीक चैप्टर में क्या करना है, तुम्हें वन शॉट वीडियो देखना है, वन शॉट वीडियो देखो और थोड़ा लेक्चर वगैरह देखो, जहां वन शॉट में नहीं समझ में आ रहा वहां लेक्चर देखो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। बस इस वीक चैप्टर को तुम्हें स्ट्रांग करना, ऐसा नहीं कि वीक चैप्टर को स्ट्रांग कर दिए और स्ट्रांग चैप्टर ही भूल गए, वैसा कुछ नहीं करना है। स्ट्रांग चैप्टर को भी तुम्हें रिवाइज करते रहना है और वीक चैप्टर को भी तुम्हें रिवाइज करते रहना। वन शॉट वीडियो देखो पूरा लेंदी बहुत ज्यादा हो गया तो तुम डिवाइड कर लो, उस टॉपिक पे छांटो कि तुम्हें कौन सा पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, जिसका वेटेज ज्यादा हो, जो जेईई मेंस के वेटेज से ज्यादा हो, क्योंकि अभी तुम्हें टारगेट तुम्हें यही करना जेईई मेंस और जेईई जिसका बहुत लो लेवल का उसे टारगेट अभी जेईई मेंस ही करना चाहिए। जो ऑलरेडी 98-99 परसेंटाइल ला चुके हैं वो डेफिनेटली जेईई एडवांस को फोकस कर सकते हैं। जेईई एडवांस के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। चलो अब यहां तक तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो भैया अब रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन एक सिचुएशन ये हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट जो तुम्हारा एग्जाम जो तुम दिए फॉर्मूला याद ही नहीं आया और कॉन्सेप्ट ही भूल गए, तो उस हिसाब से तुम्हारा पेपर खराब जा सकता है। चलो ठीक है, क्योंकि पेपर अगर खराब गया तो क्यों गया, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा और फॉर्मूला याद नहीं रहा, मतलब रिवीजन तुमने नहीं किया इसीलिए तुम्हें याद नहीं रहा। तो इससे पहले हम लोग भी पहले बोले कि चैप्टर तुम अपना वीक और स्ट्रॉन्ग डिवाइड कर लो, वहां से तुम्हें इजीली से समझ में आएगा। तो तुम्हें रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम्हें रिवीजन करने अपने नोट्स बना के, ठीक है। अब देखो अब रिवीजन भी कैसे करने हैं। अब देखो यहाँ पे डेली रिवीजन का बात है, डेली रिवीजन का बात है कि 1.5 to 2 आवर डेली तुम्हें रिवीजन करना है, डेली तुम्हें रिवीजन करना है, दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली से हो जाएगा। तुम्हारा जो भी चैप्टर्स वगैरह सब है तुम्हें 1.5 आवर to 2 आवर तक तुम्हें डेली रिवीजन करना है। और तुम्हारा जो भी तुमने पास्ट जो कल जो पढ़े होंगे वो पूरा रिवीजन करना है। बाकी वीकली रिवीजन में ये कर सकते हो जो कि तुम सैटरडे संडे एक दिन देख लो, एक दिन को देख लो, तुम्हें जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके बाद थ्योरी वगैरह देखो, तुम अपना पूरा जो तुम्हारा वीक में जितना भी पार्ट तुमने कवर किया, पूरा वीक का एक पार्ट कवर किया, वो पूरा एक वहां पे संडे सैटरडे को एक डिसाइड कर लो तुम लोग, वहां पे उसमें जाके तुम पूरा पार्ट को रिवीजन कर सकते हो। चलो ठीक है, अब तुम्हारा रिवीजन हो गया। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे ऊपर कि भैया मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मॉक टेस्ट तुम्हारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉक टेस्ट जब तुम दोगे तो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगा कि तुम्हारा मॉक टेस्ट से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बहुत इंक्रीज होगा। तुम जो कॉन्सेप्ट जो समझ जो तुमने थ्योरेटिकल पढ़ा वहां पे तुम अप्लाई कर सकते हो, एक ये बेनिफिट हो जाएगा। और तुम्हारा दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि तुम अपने आप को इनहेंस कर सकते हो। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 180 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करोगे। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 10 मार्क्स आ रहे हैं, 5 मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली तुम डिमोटिवेट करोगे। और तो डिमोटिवेट करके भी तुम अपने आप को मोटिवेट लोगे कि भैया मेरा 5 मार्क्स आ रहा है तो बट मैं अब पढ़ूंगा, अब मुझे 200 मार्क्स लाना है, इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 1.5 मंथ तुम्हारे पास है, मॉक टेस्ट तुम 2 रोज पार्शियल दो या फिर फुल मॉक टेस्ट दो, ये तुम पे डिपेंड करता है, चैप्टर वाइज दे सकते हो।
4-5 चैप्टर डिसाइड कर लो, बहुत सारे हैं वहाँ, वो तुम्हें मॉक एनालिसिस करके तुम्हें दे देंगे। वीक में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दो। और अभी तुम्हारे पास 16 फेब से 25 मार्च तक तुम क्या कर सकते हो, 5 से 6 मॉक दो, और उसके बाद ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं, रिवीजन वगैरह करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद 26 मार्च से लेकर 4 मार्च अप्रैल तक तुम क्या कर सकते हो कि ओनली तुम मॉक टेस्ट दो, फुल मॉक टेस्ट जो होता है वो तुम दो, और तुम अपना रिवीजन करो, क्योंकि 4 के बाद से तुम्हारा 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक में आई थिंक तुम्हारा जेईई मेंस होने वाला है, ठीक है। अब पीवाईक्यूज का क्या करना है भैया, क्या मैं पीवाईक्यूज 14 ईयर्स का लगाऊं या फिर 10 ईयर्स का लगाऊं, 15 ईयर्स का लगाऊं? नहीं, उतना नहीं करना है भाई, रुक जाओ। पीवाईक्यू में क्या करना मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो 2024 जो अभी तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट हुआ, उसके सारे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। तुम जाओगे ऑनलाइन में, कोई भी गुड इंस्टीट्यूट सर्च मारोगे, वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे। उसके टोटल तुम अपना पेपर सॉल्व करो, और 2022 और 23 के जो चैप्टर्स, या 2021 भी ले लो, 2021 भी ले लो, उसमें अगर जो चैप्टर्स तुम्हारे रहते हैं हाई वेटेज वाले, जो भी चैप्टर रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर जो भी तुम्हारे हाई वेटेज वाले हैं उसको तुम पहले प्रायोरिटी दो, एज कंपेयर टू जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, या फिर जिससे इजी क्वेश्चन इजीली में 1-2 क्वेश्चन आते, इजी क्वेश्चन इजीली में बन जाते हैं, वो सब पहले प्रायोरिटी दो, और वहां पे तुम अपना सीट ग्रैब करो, ठीक है। यहाँ पे मॉक टेस्ट तुम दे दिए, आई होप तुम्हें इतना सफिशिएंट लगा होगा। अब तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, मॉक टेस्ट हो गया। अब तुम्हारा फाइनल क्या होगा, जब तुम 4 तारीख को पहुंचोगे, अब तुम्हारा एग्जाम डे आएगा। अब एग्जाम डे के दिन तुम फोड़ोगे। अब तुम्हारा 99 परसेंटाइल 1.5 मंथ में अगर तुम ये कर लिए, तुम्हारा 99 परसेंटाइल डेफिनेटली कोई नहीं रोकेगा यार, तुम देख लेना। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, और यहाँ पे मेरा पोस्टर जो है शायद तुम्हें नहीं दिखेगा, सबसे मिड ऊपर वाले पे ये मैंने भी रखा है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ये इसका मतलब तो भाई तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। तुम अपने आप को पुश जरूर करो, क्योंकि कोई दूसरा कोई नहीं आएगा तुम्हें हेल्प करने के लिए। तुम्हारे लाइफ में बस तुम्हारे मम्मी और पापा ही है जो तुम्हारे बारे में भला सोचते हैं, और इस दुनिया में भाई कोई नहीं है। तुम अपने आप को इतना पोटेंशियल बना लो कि तुम अपने आप को फोड़ सको, अपने आप को इतना इनहेंस बना लो कि तुम्हारे सामने कोई खड़े रहने के मतलब लेवल के नहीं रहे, और तुम अपने आप को उतना मतलब प्रिपरेशन तुम उस हिसाब के कर लो कि तुम जब टेस्ट देने बैठो, जब तुम एग्जाम हॉल में बैठो, तो तुम्हारे क्वेश्चंस देख के अगर तुम अगर लगातार 10 क्वेश्चन एक रॉ में तुम बना लेते हो ना, तो तुम्हारा वहीं पे बूस्टअप बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि भैया भाई साहब मेरा तो 10 क्वेश्चन तो पहले ही बन गया। वही एक दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि तुम्हारे 10 क्वेश्चन नहीं बने तो तुम और डिमोटिवेट हो जाओगे वहां पे। तो वैसा नहीं होना, तुम मोटिवेशन रखो और अपने आप को, अपने पापा को याद करो, अपने मम्मी को याद करो और धूम मचा दो भाई, और तुम 99 परसेंटाइल ग्रैब करो। और तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके बताओ और किस रिलेटेड से वीडियो चाहिए और कौन सा कॉलेज रिव्यू चाहिए, तुम बताओ, उसके इनहेंस में सारा चीज आ जाएगा। तो चलो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, और ये लास्ट वीडियो रहेगा मेरा। 1.5 मंथ इनफ है तुम्हारे लिए प्रिपरेशन के लिए। तुम अगर बहुत अच्छे से एनालिसिस करके जैसे मैंने बताया वैसे अगर करते हो तो तुम डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।